आरव एक सफाई कर्मचारी था जो सड़कों पर साफ सफाई का काम करता था और अपनी पत्नी व 2 बच्चों का किसी तरह पालन पोषण करता था। एक दिन गली में सफाई करते समय उसकी झाड़ू अचानक टूट गई। झाड़ू ठीक करने के लिए उसने उसका सिरा दीवार पर मारा, जिससे दीवार टूट गई। उसने अंदर हाथ डालकर देखा तो कुछ महसूस हुआ। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, 500 की हरी गड्डी उसके हाथों में थी। खुशी के मारे वह पूरे परिवार को लेकर घूमने चला गया, जहाँ उसने स्टूडियो में एक फैमिली फोटो भी खिंचवाई। पूरा दिन घूमने के बाद जब सारे पैसे खर्च हो गए तो वह दुकानदार के पास गया और बोला कि गली में ज्यादा गंदगी की वजह से बदबू आ रही है, इसलिए कपूर की गोलियां डालने के लिए गली के गेट की चाबी चाहिए। दुकानदार ने उसे चाबी दे दी। वह तुरंत बाथरूम गया और चाबी को साबुन में रखकर उसकी कॉपी बना ली। फिर गली में जाकर कपूर की गोलियां डाल दी और 1000 की गड्डी और निकाल ली। उसे डर था कहीं चूहे पैसों को न कुतर दे, इसलिए उसने कुछ गोलियां दीवार के छेद में भी डाल दी। बाहर आकर उसने दुकानदार को चाबी लौटा दी और कहा कि 2 से 3 बार कपूर डालने से बदबू चली जाएगी। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को 1000 की गड्डी दी। पत्नी ने पूछा, इतने सारे पैसे कहां से आए? आरव ने बहाना बनाया कि उसे नई नौकरी के लिए एडवांस मिला है। यह सुनकर पत्नी ने गड्डी चावल के ड्रम में रख दी। अगले दिन आरव साबुन लेकर नकली चाबी बनवाने गया। दुकानदार को शक हुआ, लेकिन आरव ने अपना नकली आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, जिससे दुकानदार ने चाबी बना दी। चाबी बनते ही वह मोबाइल शॉप गया और आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीद लिया। घर जाकर बच्चों को दिखाया, बच्चे बहुत खुश हुए। अगले दिन उसने कर्ज मांगने वालों के भी सारे पैसे लौटा दिए। अब पत्नी उन पैसों से शॉपिंग करने के बारे में सोचने लगी। तभी आरव के फोन पर मुन्नी का फोन आया, जो 5000 उधार मांग रही थी। आरव ने बिना देर किए उसे पैसे दे दिए। वहीं उसकी पत्नी मॉल जाकर बहुत सारा सामान खरीद लाई। आरव ने दोस्तों को दारू पार्टी दी और नकली चाबी से गली का ताला खोलकर दीवार के छेद से और पैसा निकाल लिया। घर जाकर उसने पत्नी को पैसों के कई बंडल दिखाए। पत्नी हैरानी से पूछने लगी, आखिर इतना पैसा ला कहां से रहे हो? आरव ने दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं कोई चोरी या गलत काम नहीं कर रहा। कुछ दिन बाद उसने उन पैसों से एक पुराना घर खरीद लिया और उसकी मरम्मत व पेंट कराकर उसमें सोफा, फ्रिज और बड़ी LED लगवा दी। अब उसका रोज का बस यही काम था। वह परिवार को हमेशा कुछ न कुछ दिलाता रहता था। अगले दिन खुद के लिए उसने एक स्कूटर भी खरीद लिया। जो इंसान ज्वेलरी शॉप पर जाकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदता था, वही अपनी पत्नी को लेकर दोबारा ज्वेलरी शॉप गया और उसके लिए 24 कैरेट सोने के कंगन और मंगलसूत्र बनवा दिया। अपनी उंगलियों के लिए अंगूठियां और हाथ के लिए ब्रेसलेट भी खरीद लिया। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो वह रोज दारू पीकर कोठे पर जाकर लड़कियों का मुजरा देखने लगा, जिसकी वजह से उसका मन घर में नहीं लगता था। उसकी पत्नी इसी वजह से उससे रोज झगड़ा करने लगी, जिससे उसे पत्नी से बात करना तक पसंद नहीं था। उसके पैसों की वजह से अब मुन्नी भी उसके साथ समय बिताने लगी और दोनों फिल्म देखने जाते और खूब घूमते। लेकिन उसकी पत्नी को लगा, इतना पैसा होने के बाद भी हमारे घर में खुशी नहीं है। यह सुनकर आरव और चिड़चिड़ा होने लगा। लेकिन एक दिन न्यूज पर नोटबंदी की खबर आ गई। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल ये है, अगर नोटबंदी हो गई तो आरव सरकार को उन पैसों का हिसाब कैसे देगा? ये जानने के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना न भूलें।